बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा बहुत न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राज्य में सुख शांति थी और लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीते थे। राजा और रानी की एक ही संतान थी, उनकी प्यारी राजकुमारी। जब राजकुमारी का जन्म हुआ तभी से पूरे महल में खुशियों का माहौल था। लेकिन जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होने लगी, लोगों ने एक अजीब और अनोखी बात देखी। राजकुमारी के बाल साधारण नहीं थे, उसके बाल सोने की तरह चमकते थे। जब सुबह सूरज की किरणें उसके बालों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पूरे महल में सोने की रोशनी फैल गई हो। राजा और रानी को यह देखकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। उन्होंने इस रहस्य को छुपाकर रखने की कोशिश की ताकि कोई लालची व्यक्ति राजकुमारी को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन कहते हैं न कोई भी रहस्य ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहता। एक दिन महल की एक दासी नदी के किनारे पानी भरने गई। उसी समय हवा का तेज झोंका आया और राजकुमारी का एक चमकता हुआ सोने जैसा बाल उड़कर नदी में गिर गया। दासी ने जब वह बाल देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वह तुरंत वह बाल लेकर महल लौट आई और सबको दिखाने लगी। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजकुमारी के बाल सच में सोने के हैं। अब दूर दूर के लोग इस बात को सुनकर राज्य में आने लगे। कुछ लोग सिर्फ राजकुमारी को देखने आते थे, लेकिन कुछ लालची लोग उसके सोने के बाल पाने का सपना देखने लगे। उन्हीं लोगों में एक ऐसा आदमी भी था जिसने मन ही मन ठान लिया था कि वह किसी भी तरह राजकुमारी का सोने का बाल हासिल करके रहेगा। आगे क्या होगा? क्या वह आदमी अपने मकसद में सफल होगा या राजकुमारी के सोने के बाल का रहस्य कुछ और ही है? राज्य में राजकुमारी के सोने जैसे बालों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग हैरान भी थे और कुछ लोग लालच में भी आ गए थे। उन्हीं लोगों में एक चालाक और लालची आदमी भी था। उसका नाम वीरन था। वीरन ने जब राजकुमारी के सोने के बालों के बारे में सुना तो उसके मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मुझे राजकुमारी का एक भी सोने का बाल मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। इस लालच में वह महल तक पहुँचने की योजना बनाने लगा। कई दिनों तक उसने महल के आसपास घूम घूम कर सब कुछ ध्यान से देखा। उसे पता चला कि रात के समय महल की सुरक्षा थोड़ी कम हो जाती है। एक अंधेरी रात को वीरन चुपके से महल के अंदर घुस गया। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए राजकुमारी के कमरे के पास पहुंच गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लालच ने उसके डर को दबा दिया। कमरे के अंदर राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसके सोने जैसे बाल चमक रहे थे। वीरन धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजकुमारी का एक बाल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। वीरन डर से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। उसी समय महल के सैनिक दौड़ते हुए कमरे में आ गए और उसे पकड़ लिया। सुबह राजा के सामने वीरन को लाया गया। राजा ने कठोर आवाज में पूछा, तुम महल में चोरी करने क्यों आए थे? वीरन डर गया और उसने सारा सच बता दिया कि वह राजकुमारी के सोने के बाल लेने आया था। राजा बहुत क्रोधित हुए, लेकिन तभी राजकुमारी ने शांत आवाज में कहा, पिताजी, इसे सजा देने से पहले इसकी बात सुन लीजिए। अब आगे क्या होगा? क्या राजा वीरन को सजा देंगे या उसे माफ कर देंगे? राजा के सामने खड़ा वीरन डर से कांप रहा था। उसने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आकर यहाँ आया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा बहुत क्रोधित थे। वे उसे कड़ी सजा देने ही वाले थे,
लेकिन तभी राजकुमारी आगे आई और बोली, पिताजी, अगर हम इसे माफ कर दें तो शायद यह अपनी गलती से कुछ सीख पाएगा। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने वीरन से कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर तुम सच में अपनी गलती समझ गए हो तो आज के बाद कभी गलत रास्ता मत अपनाना। वीरन की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा और मेहनत से अपना जीवन जिएगा। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बाल सोने के जैसे दिखते हैं, लेकिन असली सोना इंसान का दिल होता है। अगर दिल अच्छा हो तो वही सबसे बड़ा खजाना है। राजा ने वीरन को माफ कर दिया। उस दिन के बाद वीरन ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और एक अच्छा इंसान बन गया। राज्य में फिर से शांति और खुशियां फैल गईं और राजकुमारी की दया और बुद्धिमानी की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। राजा ने वीरन को माफ तो कर दिया, लेकिन महल में हुई इस घटना के बाद पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई। राजा को डर था कि अगर एक व्यक्ति लालच में आ सकता है तो दूसरे लोग भी कोशिश कर सकते हैं। उसी समय पड़ोसी राज्य का एक दुष्ट तांत्रिक इस बात को सुन चुका था कि इस राज्य की राजकुमारी के बाल सोने जैसे चमकते हैं। वह बहुत लालची और चालाक था। उसने सोचा कि अगर वह राजकुमारी के बाल पालेगा तो अपनी काली शक्तियों को और मजबूत बना सकता है। एक रात वह तांत्रिक जादू की मदद से महल के पास पहुंचा। उसने महल के चारों तरफ जादू का जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना जादू चलाया, राजकुमारी के बालों से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी पूरे महल में फैल गई। तांत्रिक चौंक गया। उसे समझ आ गया कि राजकुमारी के बालों में कोई रहस्यमय शक्ति है जो बुरी ताकतों को रोकती है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और मन ही मन सोचने लगा कि वह किसी और तरीके से अपना मकसद पूरा करेगा। उधर महल में राजकुमारी को भी ऐसा महसूस हुआ कि कोई खतरा आने वाला है। आगे क्या होगा? क्या तांत्रिक अपनी चाल में सफल होगा या राजकुमारी की सुनहरी शक्ति उसे रोक देगी? अगली रात तांत्रिक फिर से महल के पास आया। इस बार उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने खुद को एक साधु के रूप में बदल लिया और सुबह सुबह महल के दरवाजे पर पहुंच गया। महल के सैनिकों ने उसे देखा तो सोचा कि वह एक साधु है जो आशीर्वाद देने आया है। वे उसे अंदर ले गए। जैसे ही तांत्रिक राजकुमारी के सामने पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपना जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय राजकुमारी के सोने के बाल फिर से चमकने लगे। तेज सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। तांत्रिक की असली सच्चाई सबके सामने आ गई। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। राजा बहुत क्रोधित हुए, लेकिन राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीतती है। राजा ने तांत्रिक को राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया। उस दिन के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी के सोने के बाल सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई की शक्ति का प्रतीक हैं। राज्य में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं और राजकुमारी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें।